ट्रम्प साहब तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि एक हफ्ते में 2 हफ्ते में जंगबंदी हो जाएगी, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हमलों में इजाफा हो गया है, मजीद कीमती जानी नुकसान वहां पर हो रहा है। आप ये मुझे बताइए, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी वाकई गजा जंगबंदी के लिए संजीदा है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें आप जो गज़ा के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है, अभी आपने जो बात की है, 17,000 के करीब सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे जो हैं वो या तो शहीद हो चुके हैं या मिसिंग हैं या वो रबल्स के नीचे हैं। और तकरीबन 70,000 टन जो बारूद है वो गाज़ा पे पिछले जो अक्टूबर 7 वाला वाक़या था उसके बाद पिछले 2 ढाई साल के अंदर इस्तेमाल हो चुका है। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या चाहती है या ख्वाहिशात क्या हैं, वो उसको इस वक़्त मैटर नहीं कर रही। मैटर ये कर रहा है कि आपके पास सलाहियत, काबिलियत या मिलिट्री पावर है या नहीं कि आप इसराइल को रोक सकें। और दुनिया इस वक्त हार्ड पावर के ऊपर ऑपरेट कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो आपने जहां से बात का आगाज किया कि वो तो कह रहे थे कि सीज फायर हो जाएगा, तो मैं उस वक्त भी यही अर्ज कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की या अमेरिका के अंदर मौजूद एक लॉबी की ये ख्वाहिश हो सकती है कि वो अमेरिका को मिडल ईस्ट की जंग से पुल करके वापस जो अमेरिका के रिसोर्सेज इसराइल की जंगें लड़ने के ऊपर सर्फ हो रहे हैं वो वापस अमरीकियों के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन देयर इज अनदर लॉबी विद इन अमेरिका जो ये चाहती है कि इसराइल को बेहद सपोर्ट किया जाए। इसराइल का अपना जो स्टैंस है वो ये है कि उन्होंने इस वक्त वो एंड स्टेज पे एंटर कर चुके हैं, प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल की फाइनल स्टेज है। यहां पे वो एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा कि उन्होंने ईरान के ऊपर भी हमला किया, आपने देखा कि सीरिया डमास्कस के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। आप जी। देख रहे हैं कि उनका बॉर्डर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और उनका जो सारा ग्रेटर इसराइल का एक्सपेंशन प्लान है उसको जो जिसमें इन्होंने रिवर नाइल टू रिवर यूफ्रेटिस तक अपने बॉर्डर्स को एक्सपैंड करना है, उसमें अगर कोई उसके दरमियान में इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर खड़ा है तो वो गाजा के मुसलमानों की छोटी सी जमात है, जो कि ना झुकने के लिए तैयार है, ना बिकने के लिए तैयार है, ना अपने घर छोड़ने के लिए तैयार है। वो हर तरह का, दुनिया की तारीख का कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो गाजा पे नहीं हुआ। दुनिया की तारीख की कोई ऐसी कुर्बानी नहीं है जो गाजा के लोगों ने नहीं दी, और वो आगे देने के लिए भी तैयार हैं। और इसी वजह से आप देख रहे हैं, क्योंकि अपना बॉर्डर सीरिया की तरफ एक्सपैंड कर रहे हैं, इधर नॉर्थ साइड के ऊपर वो एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, इसी वजह से वो गाजा के ऊपर भी ज्यादा हमले कर रहे हैं। क्योंकि इसराइल की कोशिश पूरी है कि अमेरिका को किसी तरीके से इस जंग के अंदर बॉग डाउन करके रखा जाए। आपने देखा ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट में भी उसकी यही कोशिश थी, और अब जो आगे कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं उसमें भी उसकी यही कोशिश है। तो अहमद साहब, अगर जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो तो एक्सपैंड कर रहे हैं इस चीज़ को, और हम देख रहे हैं जैसे कि आपने शाम का भी जिक्र किया, वहाँ पर भी अब इसराइल ने अटैक किया, इससे पहले ईरान पर भी अटैक किया। तो अगर जंगबंदी के कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं और कोई सिंसियर एफर्ट्स भी नहीं हो रही, तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, हर दूसरे दिन हम सुनते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई कतर इसमें मीडिएट कर रहा है, दीगर ममालिक शामिल हो रहे हैं, तो फिर ये मुज़ाकरात फिर किस वजह से हो रहे हैं? जी, देखिए ना, आप मुझे खुद बताएं, आप अगर ये मुज़ाकरात के अंदर कोई कामयाबी की तरफ चीजें जा रही होती तो आज जो आप बता रहे हैं हमला हुआ है गाजा में, क्या वो होता? मुझे आप ये बता रहे हैं पिछले ढाई साल में कंसिस्टेंट मुज़ाकरात होते रहे हैं, दुनिया के कई ममालिक कोशिश कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो आप क्या उसमें से किसी भी एक दिन आपने देखा, इवन जब इसराइल और ईरान की जंग हुई, क्या उसके दौरान आपने देखा कि गाजा के अंदर जेनोसाइड में कमी आई हो? वो तो उसी तरीके से कंटिन्यूड है। तो मुज़ाकरात की आड़ में दुनिया को एक पर्सपेक्टिव ज़ाहिर है, क्योंकि गाज़ा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। दुनिया की हुकूमतें इस बात पे तब जो जो पॉपुलर और अनपॉपुलर हो रही हैं कि वो किस गाज़ा के मुसलमानों के साथ खड़ी हैं कि नहीं खड़ी हैं। एक पब्लिक एक पूरी दुनिया के अंदर जो अवाम है, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम कंट्रीज हो, हर बंदा इस वक्त जो है उसका दिल जो है गाजा के मुसलमानों के साथ धड़क रहा है। हर रिलीजन से, हर मुल्क से लोग इस वक्त अपनी हुकूमत के खिलाफ या हक में बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो गाजा के साथ खड़ी है या गाजा के खिलाफ खड़ी है। तो जाहिर है उस प्रेशर को मिटिगेट करना है। दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहरहाल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी ताकतवर आवाजें और लॉबीज मौजूद हैं जो कहती हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमन आना चाहिए। वो ताकत भी मौजूद है जो कहती है कि मजीद तबाही होनी चाहिए, लेकिन एक वो फोर्स भी है जो अपने इंटरेस्ट की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा है, या वो लोग जो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते हैं, वो भी कहते हैं कि गाजा के अंदर जेनोसाइड रुकना चाहिए। लेकिन उसकी वजह वो ये बताते हैं कि अमेरिका को अपनी रिसोर्सेज को पुल करके अमेरिकन के ऊपर लगानी चाहिए, वरना अमेरिका तबाह हो जाएगा। तो उनका अपना इंटरेस्ट है, लेकिन बात वो यही कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अमन आना चाहिए। सो दो फोर्सेस, एक प्रो वॉर है, एक एंटी वॉर है, दोनों के दरमियान में एक टग ऑफ वॉर, एक रस्साकशी चल रही है।
किसी राउंड में प्रो वॉर फोर्सेस जीत जाती हैं, किसी राउंड में प्रो पीस फोर्सेस जीत जाती हैं, और ये टसल चलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, इसराइल ईरान जंग की अगर बात की जाए तो वो तो चंद दिनों में गई, और लेकिन जो गज़ा वॉर है वो नहीं ख़त्म हो पा रही। जैसे कि आप खुद बता रहे, 2-2.5 साल इसको होने को है। नेतन्याहू ने भी पिछले दिनों 2 अहम मुलाकातें की हैं डोनाल्ड ट्रंप से, उसमें भी ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया। तो ऐसा क्या वो फार्मूला था जिसमें ईरान इसराइल जंग जो थी वो तो रुक गई, लेकिन गज़ा जंग जो है वो अभी तक जारी है? देखिए, इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटीज के ऊपर आज हम आपने क्योंकि बात इस तरफ लेके गए हैं, तो टेक्निकलिटीज पे बात करें। ईरान और इसराइल के दरमियान में जंग हुई, ईरान इसराइल वॉर हुई। जो गाजा में हो रहा है वो जेनोसाइड है, हुँ। वो ये जेनोसाइड कर रहा है इसराइल। तो इन दोनों में ये फर्क है। ईरान इसराइल वॉर अगर एक हद से ज्यादा बढ़ती तो वो एक्सपेंशन का उसमें ज्यादा चांसेस, तो उसमें मिडिल ईस्ट के अंदर जो है उसने एक्सपैंड करना था वॉर में, उसमें अगर अमेरिका शामिल होता, उस जंग के डायनामिक्स ऐसे थे, तो फिर चाइना और रशिया की मजबूरी बन जानी थी कि उन्होंने भी शामिल होना था। अमेरिका उस जंग में एक हद से ज्यादा शामिल होना, स्टेक्स बहुत ज्यादा थे। ईरान की बहरहाल एक फौज है, ईरान के पास एक अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, रकबा है, जियोग्राफी है, ईरान की एक सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड है। तो उस जंग के फैलने के, उस जंग में जो जिसको कहते हैं कि लॉसेस जो थे इसराइल के लिए वो ज्यादा थे, और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट उसमें मैंडेटरी थी। इसराइल ईरान के साथ खुद जंग नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड हों। अमेरिका अवॉइड करना चाहता था कि मैं मिडिल ईस्ट में एक और जंग के लिए अपनी फौज को भेजूं। जब उसने साउथ चाइना सी से या साउथ कोरिया से अपने जो डिफेंस सिस्टम्स और अपनी वॉरशिप्स निकाल के ईरान की तरफ लेके आया, तो पेंटागन के अंदर, अमेरिकन मिलिट्री के अंदर इसके खिलाफ बातें होना शुरू हो गई। तो जाहिर है वो जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट था उसमें ईरान के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकता था इसराइल। तो इस वजह से अमेरिका ने जब पुल आउट किया उस जंग से, तो वो जंग खत्म हो गई, पॉज हो गई फॉर द टाइम बीइंग। अभी भी ईरान इसराइल के टारगेट पे, अभी भी वो ईरान में रजीम चेंज की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी वो पहलवी जो है उसको इम्पोज करने की ईरानियंस के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अवॉइड हो गया। लेकिन गाजा के अंदर तो इसराइल एक जेनोसाइड कर रहा है ना, कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है। वो तो खुद अपनी फौज अपने जहाज ऊपर से उड़ाते हैं और नीचे से वो लोगों को शहीद करते चले जाते हैं। तो ये वाला जो मॉडल है, ये इसराइल को लगता है कि ये सस्टेन है, इसको करते रहेंगे वो जब तक वो गाजा के लोगों को शहीद नहीं कर देते, खत्म नहीं कर देते। तो उसमें उनको एज सच अमेरिकन, जिसको आप कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, की जरूरत नहीं है। जी। इस वजह से गाजा का जो जेनोसाइड है वो कंटिन्यूड है। ईरान वाला जो है, टू आंसर योर क्वेश्चन, वो इतनी जल्दी जो है इस वजह से रुक गया था। ठीक है जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी साहब, आपने हमें दिया। और गज़ा जंग जो है वो जंगबंदी के कोई चांसेस अभी नज़र नहीं आ रहे, और डोनाल्ड ट्रंप तो दावा तो बहुत करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो पाई। नेतन्याहू से 2 मुलाकातें भी हुई हैं और दीगर ममालिक के साथ मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि हमलों में तेज़ी आ रही है, और आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या चांसेस के मौजूद हैं या नहीं।